पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत और अफवाज पुरस्म। वजीर आजम का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक लड़ने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने लाहौर में पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की वजह से भारी कीमत अदा कर रहा है। हमारे अफसर और जवान मुल्क को महफूज बनाने के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। 2018 में हमने दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था और बदकिस्मती से दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। इस नासूर के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाक बहरिया हर तरह के चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखती है। गवादर की बंदरगाह मरकजी हैसियत रखती है। ब्लू इकॉनमी की वजह से पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन है। मुल्क भारी कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। हमें माजी पर रोने धोने की बजाय पुख्ता अज़्म के साथ आगे बढ़ना होगा। 24वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तों का फैसला आईनी कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की फुल कोर्ट बनाने की मुखालिफत। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फुल कोर्ट में सुनने का जिक्र। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है यह आईनी कमेटी तय करेगी। अक्सरियती मेंबरान की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की राय की हिमायत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मौक़िफ़ अपनाया। मैंने खत में 26वीं तरमीम फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा। चीफ जस्टिस बोले, जुडिशल कमीशन को ये स्कोप ही हासिल नहीं 26वीं तरमीम को ज़ेर बहस लाए। जुडिशल कमीशन ने रूल्स बनाने के लिए ज़ेली कमेटी बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस को दे दिया। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को आईनी बेंच का जज नामजद कर दिया गया। जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा फैसल आईनी बेंच के जज नामजद। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की नामजदगियों का मामला 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया गया। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। मनपसंद इंसाफ का मेयार जस्टिस मंसूर अली शाह के मकाम को ज़ेब नहीं देता। आप अरसे दराज से आला अदलिया के साथ वाबस्ता हैं। आपकी वाबस्तगी के दौरान अदलिया के साथ जो कुछ हुआ आप उसके ऐनी शाहिद भी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जस्टिस मंसूर अली शाह के खतूत पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर पोस्ट किया कि साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, एजाजुल एहसन और मुजाहिर अली अकबर नकवी अदलिया का वकार पामाल करने वाले चंद नाम हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में खदशे का इजहार किया है कि आवाम का अदलिया से एतमाद उठ जाएगा। उस वक्त आवाम का एतमाद मजरू होने का ख्याल आपको ना आया। क्या ये शिकायत किसी ज़ाती वजह से है? मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना फजल रहमान हुकूमत से खफा। वज़ीर आज़म मामला सुलझाने के लिए खुद मैदान में आ गए। शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। सरबराह JUIFA ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म की तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत मुतफ़िक़ा बिल को मुतनाज़ बनाने से गुरेज करे। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और मदारिस की आज़ादी और हुर्मत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। गुज़िश्ता रोज़ सरबराह JUIFA ने सेनेटर फैसल वावडा और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह से मुलाकात की। JUI ने अभी लॉन्ग मार्च करने का फैसला नहीं किया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर फैसला कुव्वत से करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने बता दिया। सवाबी में मीडिया टॉक करते हुए कहा कि लॉन्ग मार्च में PTI साथ होगी या नहीं अभी इनसे कोई बात नहीं हुई। PTI पर पाबंदी से मुतालिक कोई बात मेरे इल्म में नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। गवर्नर राज किसी मसले का हल नहीं है। मुस्तकबिल इस मुल्क के नौजवान हैं। इस मुल्क में ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो इस मुल्क के नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं और उनके लिए मैं समझता हूं कि सबसे बेहतरीन जो जवाब है वो ये खवातीन जो मेरे पीछे खड़े हैं। कुछ लोग नौजवानों को इंतहा पसंदी की जानिब धकेलना चाहते हैं। ऐसी सोच रखने वाले हमारे और हमसाया मुल्क में मौजूद हैं। मजहबी लसानी और सियासी इंतहा पसंदी नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह कर रही है। हम नौजवानों को तरक्की करते देखना चाहते हैं। मसाइल हैं तो बेहतरी की गुंजाइश भी मौजूद है। मुल्क का मुस्तकबिल नौजवान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लियारी में पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, कुछ लोगों की सोच है खवातीन को तरक्की नहीं करने देनी। कायद आज़म ने कहा था वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसमें खवातीन का किरदार ना हो।
वो दिन दूर नहीं जब खवातीन आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। खवातीन वजीर आजम बनना चाहें तो एक नहीं 2 बार बन सकती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम में घुल मिल गए, शहरियों ने सेल्फीज बनवाए। मैं भागने वालों में से नहीं हूं। बानी पीटीआई के लिए निकलने वालों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की एक कारकुन के घर आमद के मौके पर गुफ्तगू बोली, डी चौक में 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो वहां आई थी वो बहुत बाद में आई। उस वक्त डी चौक को जबरदस्ती खाली करा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि मेरी गाड़ी कौन सी है। मैं वहां से हटी नहीं थी क्योंकि बानी पीटीआई ने वहां से जाने का नहीं कहा था। सब ने मुझे छोड़ दिया। मैंने सबसे कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना। वहां बहुत से लोग इस चीज के गवाह हैं। जो रोड खाली करा रहे थे वो भी गवाह। बुशरा बीबी का बयान सुनकर दुख हुआ। वो रोना रो रही थी कि मुझे डी चौक में अकेला छोड़ दिया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का तंज कहते हैं, बानी पीटीआई की अहलिया की कुछ बातें दुरुस्त और कुछ गलत हैं। गन्नापुर ने कहा हम डी चौक से नहीं जाएंगे, मगर फिर वो भाग गए। इस्लामाबाद और पंजाब में पश्तूनों के साथ सलूक पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। पश्तूनों के साथ सलूक पर डिप्टी वज़ीर आज़म से बात की थी। बानी पीटीआई को किसी पर एतमाद नहीं। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक, कहा भाई ने मुतालिबा तस्लीम ना होने पर सिविल नाफरमानी के आगाज का इशारा दे दिया है। इन्होंने 2 मुतालिबे रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मातहत JIT बनाई जाए। JIT 9 मई और 26 नवंबर सानियात की तहकीकात करे। तमाम लोगों को रिहा किया जाए। अगर मुतालिबा तस्लीम नहीं होते तो बानी ने कहा है कि वो सिविल नाफरमानी का आगाज कर देंगे। जुमे तक मुतालिबात ना माने तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहेंगे कि वो पाकिस्तान पैसे ना भेजें। एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर मुज़ाकरात के लिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफर देती है तो मुज़ाकराती टीम या कमेटी उनसे मुज़ाकरात करेगी। अदम पेशी पर बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बुशरा बीबी आज फिर अदालत पेश न हुई। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि यकीन दहानी कराई गई थी कि आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी पेश होंगी। यह भी वादा किया गया कि 342 के जवाब रिकॉर्ड कराए जाएंगे। बुशरा बीबी अदालत में होंगी तो ही नुमाइंदगी की हाजिरी मार्क हो सकती है। 10 समाअतों से बानी पीटीआई और 6 समाअतों से बुशरा बीबी के वकील मौजूद नहीं थे। केस की समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। हुकूमत की तरफ से ठंडी हवा आए तो मुज़ाकरात का माहौल बन सकता है। इनसे क्या बातचीत करे। कामरान मुर्तज़ा ने भी कहा हमसे धोखा किया गया। जो मामला सुलझाने की बात कर रहे थे वो भी आज नाला है। तहरीक इंसाफ बड़ी सियासी जमात है, पाबंदी लगाना बहुत बड़ी हमाकत होगी। शाह महमूद कुरैशी की अदालती पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू बोले। मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस कह रही है कि वफाकी हुकूमत नाकाम हो चुकी, 1.5 साल से कैद हूँ, कसूरवार हूँ तो सजा सुनाई जाए। एक सवाल के जवाब में कहा 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। जिसने 9 मई किया उसको सजा मिलनी चाहिए। फ्यूजन फॉर्मूला काम कर गया। भारत ने घुटने टेक दिए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पार्टनरशिप फॉर्मूले पर राजी। चेयरमैन PCB और ICC चेयरमैन की मुलाकात में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान ने मामले पर तहरीरी जमानत मांग ली। मोहसिन नकवी ने जय शाह की इजाफी रकम की ऑफर भी ठुकरा दी। कहा पैसों का लालच नहीं, पाकिस्तान की इज्जत अहम है। फॉर्मूले के तहत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के 10 मैचेस की मेजबानी करेगा। भारत के तीनों लीग मैचेस समेत एक सेमीफाइनल और फाइनल दुबई में होगा। इंडियन टीम पहले ही बाहर हो गई तो टाइटल मार्का लाहौर में ही होगा। दोनों टीमें 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में भी नहीं खेलेंगी। पाकिस्तान वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 और T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी पर ICC बोर्ड मीटिंग कल होगी। इवेंट से मुतालिक फैसला होने का इम्कान। स्मॉग में कमी, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो गया। लाहौर और मुल्तान में दुकानों, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात पर आयद पाबंदी खत्म।
रेस्टोरेंट्स भी मामूल के मुताबिक काम करेंगे। डीजी माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तिजारती मराकज़ मुकर्ररा औकात के बगैर मामूल के मुताबिक खुले रह सकते हैं। हुक्म का इतलाक फौरी हो गया। तमाम मुतल्लिका महकमों को आगाह भी कर दिया गया। उधर लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम का रात 8 बजे के बाद मार्केट्स खुली रखने पर बरहमी का इजहार। एडवोकेट जनरल पंजाब से रिपोर्ट तलब। पंजाब में 1 लाख शहरियों के लिए मुफ्त सोलर पैनल स्कीम का इफ्तिताह। माहाना 200 यूनिट तक के सारिफीन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। स्कीम की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या SMS के जरिए की जा सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि आवाम के वसाइल आवाम पर खर्च होंगे। स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ है। जो एहतजाज में शरीक ही नहीं उन्हें कैसे उठा सकते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पुलिस पर बरहमी का इजहार। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उठाकर गिरफ्तारी डाल रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। अदालत ने गिरफ्तार सब्जी फरोश के भाई को जुडिशल कर दिया। केस हिदायत के साथ निपटा दिया गया। बानी PTI के खिलाफ मुकदमात डबल सेंचुरी के करीब। मुल्क भर में मुकदमात की तादाद 188 हो गई। तफसीलात सामने आ गई। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बानी PTI के खिलाफ 99 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद में 76 हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुकदमात हैं। FIA में 7 मुकदमात और इंक्वायरीज हैं। नैब में 3 मुकदमात इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं। बानी PTI पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में एहतजाज के बाद भी मुकदमात दर्ज हुए। PTI वालों की सोच बीमार है, इसीलिए उनका लीडर जेल में है। बानी PTI सिविल इदारों में नाफरमानी की बात हर रोज कर रहे हैं। उनकी तरजीह है मुल्क में अफरा तफरी फैलाएं और इदारों से लड़ाई करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, कल बानी PTI अदालत से उठकर चले गए थे। ये सोचते हैं जज और दीगर लोग इनके कहने पर चलें। आप ऐसे हरकत करके अदालतों को झुका नहीं सकते। आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस में शर्जील इनाम मेमन को रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत का रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को भिजवाने का हुक्म। सिराज दुरानी का रेफरेंस वापस भेजने की दरख्वास्त पर फैसला मौखर। बानी PTI जाने कितने कार्ड्स खेल चुके हैं। अब कौम को उनसे मुआफी का कार्ड चाहिए। अवाम ने फसाद की कॉल और इदारों के खिलाफ बयानिया मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमत बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब हुकूमत तलबा के लिए 130 अरब की स्कॉलरशिप्स ला रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बच्चों के हाथों में डंडे नहीं दिए। आंसू गैस के शेल्स खरीदने के पैसे बच्चों पर खर्च होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात से चांसलर गवर्नर नहीं वज़ीर आला होंगे। सूबाई असम्बली में जामियात तरमीमी बिल मंजूर। बिल सूबाई वज़ीर मीना खान ने पेश किया। तरमीमी बिल के मुताबिक VCs की तकर्री का इख्तियार वज़ीर आला को होगा। दुरानिया 4 साल होगा। 2 साल बाद कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। VCs की 65% से कम कारकर्दगी रिपोर्ट पर दुरानिया खत्म किया जा सकेगा। यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार भी चांसलर तैनात करेगा। मुल्क मुश्किलात में जाते हैं और फिर निकल आते हैं। कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं, निजी शोबे ही में काम होगा। निजी शोबा मईशत की तरक्की करेगा और क़यादत भी करेगा। हुकूमत सहूलतकार का किरदार अदा करेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद मुनसिफ का कर्ज़ों की फराहमी के लिए मुअस्सर और पायदार निज़ाम ज़रूरी है। मुश्किलात के शिकार इदारों को बहाल करने की ज़रूरत है। मालियाती मसाइल का हल मुनज़्ज़म और देरपा होना चाहिए। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आ रही है। काबिल कारोबारी इदारों को दिवालिया होने से पहले ही बचाया जाएगा। हुकूमत चाहती है कि मुशावरत से आगे बढ़ा जाए। वज़ारत ख़जाना ज़बरदस्ती नहीं करेगी। अब शादी मजीद महंगी पड़ेगी। चेहरा सजाने वाले पहले टैक्स चुकाएंगे। FBR ने शादी हॉल्स की तकरीबात पर 10% टैक्स लगा दिया। विद होल्डिंग टैक्स का फैसला स्टेक होल्डर्स के साथ मुज़ाकरात में किया गया। एसोसिएशन के सदर का कहना है कि टैक्स की मद में ली जाने वाली रकम का हॉल मालिकान से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अवाम ने शादी तकरीबात पर टैक्स लेने का फैसला मुस्तरद कर दिया।
शहरियों का कहना है कि महंगाई पहले ही जानलेवा है। ऐसे इक़दाम से गरीब और मिडिल क्लास पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ पड़ेगा। फैसला वापस लिया जाए। सऊदी अरब में रेड सी फिल्म फेस्टिवल का चौथा एडिशन, हॉलीवुड और बॉलीवुड समेत अरब फिल्म इंडस्ट्री के अदाकारों की शिरकत। फिल्म दंगल पर भारतीय अदाकार आमिर खान को अवार्ड से नवाजा गया। ओपेनहाइमर पर एमिली ब्लंट ने अवार्ड जीता। अदाकारों ने आलमी फनकारों को इकट्ठा करने में फेस्टिवल इंतजामिया की काविशों को सराहा।